हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में छात्रों पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय 2024 के लिए महत्वपूर्ण पेपर लेकर के आए हैं। छात्रों, इस वीडियो में आप सबके लिए 90 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। जो आपसे भाग 2 में पूछता है नवोदय विद्यालय के पेपर में, वैसा ही पूरा 90 प्रश्न रहेगा। तो यदि आप इस 90 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप से ऐसा प्रश्न कोई भी लाखों की संख्या में पूछ दे तो आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसा कि आप भाग 2 में, ये नवोदय विद्यालय का पेपर है, भाग 2 में ऐसा प्रश्न पूछता है कि निर्देश 5 से 8 में प्रश्न जो पूछता है, समान आकृति की आपको खोजना करना रहता है। इसके जैसी आकृति आपको ABCD करके सभी में से खोजना रहता है। तो ऐसा ही हम आप सबके लिए 90 प्रश्न लेकर के आए हैं। यदि आप इन 90 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपके 2024 में यदि पेपर में पूछ देता है प्रश्न तो आप उनको आराम से सोल्व कर पाएंगे। तो छात्रों, आपसे वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको ये सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उसके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 65 तक, प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ A, B, C और D के रूप में दी गई है। उस उत्तर आकृति का पता लगाइए जो पूर्णतः प्रश्न आकृति के समान है और उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न संख्या के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। छात्रों, इधर आपकी समस्या आकृति हो गई और इधर आपकी उत्तर आकृतियाँ। तो ऐसी ही आकृति आपको A, B, C और D में से ढूंढनी है। छात्रों, जो प्रश्न नंबर 1 है, इसके जैसी आपको आकृति ढूंढनी है। तो प्रश्न नंबर 1 के जैसी आकृति कौन सी है आपको बताना है। तो इसके जैसी जो आकृति दिख रही है वह A वाली है, ठीक है, क्योंकि ये बिंदु देखिए, ये बिंदु देखिए, जो बीच में चित्र बना है वही चित्र, मतलब जो इसमें चित्र है वही इसमें भी चित्र है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला है इसके जैसी आकृति। और दूसरे को देख लेते हैं। तो दूसरे का कौन सा सही होगा। तो दूसरे का देखिए जो सही होगा वह आपका यहाँ पर B वाला होगा, A वाला नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों चित्र को देख सकते हैं, ये पास में सटा हुआ है इसमें, जबकि दूरी पर है। जितना समान दूरी पर इसमें है उतना समान दूरी पर ये भी है। बाकी चित्र ये सब सेम टू सेम है, ठीक है। तो यही आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 3, चलिए प्रश्न नंबर 3 को समझ लीजिए। तो प्रश्न नंबर 3 में कौन सा सही होगा, A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा। तो चलिए इस एरो को मिलाइए, किसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। दूसरे को मिलाइए, इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। तीसरे को मिलाइए, इसमें नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसमें है, मगर ऊपर वाला ये भी नहीं हो सकता है, इसमें है। और आपका बस, तो यही C वाला आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए ये एरो का तीर मिलाइए, ये भी है, ऊपर वाला मिलाइए, ऊपर वाला भी है, इसको मिलाइए, ये भी है और ये भी है। तो जो आपका सही होगा तीसरे का C सही होगा बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 4 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 जो है, इसका कौन सा सही होगा। तो इसके जैसी आकृति आपको A में दिख रही है, B में दिख रही है, C में दिख रही है या फिर D में दिख रही है, किस में दिख रही है। तो इसका जो दिख रहा है हमें वह D में दिख रहा है, ठीक है। D वाला आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसका मुंह देखिए खुला हुआ है इन दोनों में। इसमें भी देखिए खुला हुआ है, नीचे वाले में देखिए खुला हुआ है, इसमें भी देखिए दोनों में खुला हुआ है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका D सही होगा, ठीक है। 5वें को देख लेते हैं। तो 5वें का कौन सा सही है, A होगा, B होगा, C होगा या फिर D होगा। यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह है, ऊपर में देखिए प्लस का चिन्ह है। तो बाकी ये जो वाइट यहाँ पे ब्लैक बिंदु है और इधर आधा ब्लैक बिंदु है और आधा वाइट है, ठीक है। ये जो वृत्त बना हुआ है या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें आधा वाइट है आधा ब्लैक है। तो ऐसा चित्र जिसमें दिख रहा है हमें, A में दिख रहा है और B में दिख रहा है। यहाँ पे B में नहीं दिख रहा है क्योंकि इस साइड होना चाहिए ना ब्लैक वाला। तो यहाँ पर 2 चित्रों में तो दिख रहा है हमें, इसमें दिख रहा है और तो यहाँ पर देखिए यदि हम समझे तो इस गुणा के चिन्ह को पहले मिलाइए, इसमें देखिए दिख रहा है। तो आपका जो सही होगा ये वाला ही सही होगा। यहाँ पे देखिए गुणा का चिन्ह, ऊपर में देखिए प्लस का चिन्ह, ये इसमें भी देखिए प्लस का चिन्ह और बाकी सेम टू सेम, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो उनको आपको जवाब देना रहेगा, ठीक है। तो इसके जैसी आकृति कौन सी दिख रही है। तो इसके जैसी आकृति B वाली है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 7, इसके जैसी आकृति कौन सी है, A है, B है, C है या फिर D है। तो इसके जैसी आकृति जो भी है
आपको बताना है, जल्दी से बताइए। जो भी डी बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, ठीक है, डी वाला सही होगा। जैसा चित्र है वैसा ही है, बस यहाँ पर इसको नीचे की तरफ घुमा दिया गया है, ठीक है। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 8 में कौन सा सही होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसके जैसी जो आकृति दिख रही है वह आपकी कौन सी दिख रही है, आपको कमेंट में बताना है। चलिए, अब जितना प्रश्न हमने आपको समझा दिया है, आई होप कि आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अब जितने भी प्रश्न आएंगे सारे को आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो इसमें आपसे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सारे को आपको कमेंट में बताना है। चलिए, प्रश्न नंबर 9 का कौन सा सही होगा, 10 का बताइए, 11 का, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चलिए, हो गया 18 तक प्रश्न आपका। अब इधर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। चलिए, 28 तक क्लियर हो गया। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। चलिए, इन सभी को आपको कमेंट में बताना है। चलिए, अब इधर चलते हैं, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53। कमेंट में बताइए, जो भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हैं। 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 और ये आपका लास्ट प्रश्न 65। तो छात्रों, पूरा प्रश्न आपका 65 ही रहेगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो आपको इन सारे प्रश्नों को कमेंट में बताना है। जो प्रश्न समझ में नहीं आता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आप नवोदय विद्यालय 2024 की तैयारी करना चाहते हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। और यदि आपके दोस्त कोई पढ़ने वाले हैं तो इस वीडियो को उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।